ये चुनाव नहीं है, आंधी है। और हरीश रावत उत्तराखंड का गांधी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो जरूरत ही नहीं है, उनके पास इतने हजार करोड़ रुपए पहले से हैं, लेकिन उनके लोन माफ हो रहे हैं, किसानों के माफ नहीं हो रहे हैं। किसान मर जाए, किसान गरीबी के दलदल में धंसा रहे, इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। अभिषेक राकेश जी अब आ गए हैं फिर से कांग्रेस में। हरिद्वार में बहुत अच्छे समीकरण हैं। जो लोग शुरू में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो नेपथ्य में चले गए हैं। उनका कहीं नाम नहीं है, कुछ नहीं है। पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, वो अकेले जा रहे हैं। वोट जो देगी जनता देगी, जनता जिता कर भेजेगी। नेताओं का वोट नहीं होता। नहीं वोट नेता जा रहे उनका वोट नहीं है। नेता का वोट भी एक होता है। मैं विधायक हूँ, मेरा भी एक वोट है। वोट हमारा था, हमारे पास ही रहेगा। जगदीश सिंह सेको और पंकज सिंघल हमारे थे और हमारे पास ही रहेंगे। रुड़की के तो बहुत सारे नेता चले गए बीजेपी में। अरे ऐसी इतने ही हमारे पास आए भी तो है। कौन कौन आया बताइए, बहुत लोग आए। नाम बता दीजिए। हैं? जो हिंदू जाति को, धर्म को छलने का काम किया, उसके लिए भगवान भी नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। शहजाद जी बोल रहे थे कि भाई सबके सब दे दो, जमील अहमद को वोट। नहीं, कोई हम शहजाद विधायक को हम रखेल में, उसके रखेल थोड़ा ही है। बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। पहले नंबर पे कौन है? वीरेंद्र रावत। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर उमेश कुमार। उमेश जी अगर अपनी जमानत भी बचा लेना तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने तो अपना विधानसभा के अंदर अपनी पोल खुलवा दी। देखो भाई, ये जो कैमरा में जो तस्वीरें दिख रही हैं, वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं और ममता राकेश जी विधायक हैं। और ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, अभिषेक राकेश जी जो सुपुत्र हैं सुरेंद्र राकेश जी के, ममता राकेश जी के पुत्र हैं। अब ये तो भाजपा में चले गए थे कि कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस में। कब? आज से ज्वाइनिंग है कांग्रेस में। अभी अभी नया ज्वाइनिंग है? जी जी। और जब ये बीजेपी में थे तो क्या कर रहे थे? वे बीजेपी में कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस में अच्छा काम करेंगे? हाँ, कांग्रेस में आकर के काम पहले भी किया था, अब भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आज ही ज्वाइनिंग हुई है इनकी? आज ही ज्वाइनिंग हुई। तो फायदे में रहेगा? फायदे में रहेगा पूरा प्रॉपर 100%। कैसे? क्या इस भगवानपुर की क्या स्थिति है? जी हाँ, भगवानपुर से। तो भगवानपुर में चुनाव जीत रहे हैं आप लोग? हाँ, जीत रहे हैं जी। और लोकसभा कौन जीत रहा? लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? लोकसभा चुनाव वीरेंद्र रावत। हैं? वीरेंद्र रावत। वीरेंद्र रावत जीत रहे हैं, हरीश रावत जीत रहे हैं? हरीश रावत जी है, एक ही चीज है। चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं हमारे नेताजी वीरेंद्र रावत जी। वीरेंद्र रावत जी। चलो भाई आ जाओ तो। चलो मतलब इनकी ज्वाइनिंग तो हो गई ना। ये पता है ये कौन है? ये अभिषेक राकेश है। ये बीजेपी में थे या कांग्रेस में? ये कांग्रेस में ही है। पहले बीजेपी में थे? कभी थे, अब तो यहीं वापसी हो गए। चलिए भाई, आप लोग के लिए एक खबर कि अभिषेक राकेश जी अब आ गए हैं फिर से कांग्रेस में। मामला उस समय पता था आपको, ब्लॉक प्रमुख की बात चल रही थी सब कुछ। और मुझे लगता है कि अभिषेक राकेश जी अब जो है कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि सुबोध राकेश जी जो है बसपा से बीजेपी में आ गए हैं। अभी तो जितनी अंदर भीड़ है इतनी बाहर भी है। हाँ, अब की बार तो ये मामला है कि अंडर करंट है। कांग्रेस जो है कम से कम 1 लाख वोट से ज्यादा वोट जीत के जा रही है यहाँ से। टक्कर किसके साथ हो रही है? टक्कर बीजेपी के साथ है। सीधा सुनने में आ रहा था कि उमेश जी जो है कांग्रेस का सारा वोट लेकर चले जाएंगे। उमेश जी अगर अपनी जमानत भी बचा लेना तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने तो अपना विधानसभा के अंदर अपनी पोल खुलवा दी, वरना मजबूत नेता माने जाते थे। कौन सी पोल? खानपुर विधानसभा के अंदर उनकी पोल खुल गई अब की बार। अब की बार वो वहाँ भी दूसरे 3rd नंबर पर न चले जाए इस लोकसभा चुनाव में। ये बताइए, ये जो चुनाव है लोकसभा में, प्रत्याशी के बारे में पता आपको? कौन है? वीरेंद्र रावत जी। तो वीरेंद्र रावत जी, चुनाव की कंडीशन क्या है इनके चुनाव की? बढ़िया है, बढ़िया है। 100%। 100%? वो तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम तो दूसरे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, पहले नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? वीरेंद्र रावत। और दूसरे नंबर पे?
दूसरे नंबर पर वो उमेश कुमार, और तीसरे नंबर पे? तीसरे पर भाई लोग। अब मान लीजिए दूसरे नंबर पे उमेश कुमार जी हैं, तो आपका वोट जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया उमेश कुमार जी की तरफ, तो उमेश कुमार जी जीत जाएंगे, कांग्रेस हार जाएगी। नहीं, क्यों हार जाएगी उमेश कुमार जी? कांग्रेस क्यों हार जाएगी? अरे जब वोट उमेश कुमार जी की तरफ चला जाएगा तो कांग्रेस हारेगी नहीं? नहीं भाई, कांग्रेस को मिलेंगे, उमेश कुमार को मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, उमेश को मिलेंगे, तुमको मिलेंगे वोट तो दोनों को जब वोट मिलेंगे तो चुनाव कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वोट ज़्यादा ऐसे मिलेंगे, वोट तो सबको मिलते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वोट तो सबको मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो कांग्रेस कौन से स्थान पर रहेगी जब वोट जो है सारा उमेश कुमार जी ले लेंगे? तो सारा कांग्रेस मिल रहा, कांग्रेस सारा थोड़ा उमेश को मिल रहा। कितना मिल रहा है? नहीं भाई, टक्कर जो है दोनों की, उमेश की और रावत। अच्छा, आप लोग अभी कंफ्यूज हैं वोट किसको दें? कोई नहीं है, हम तक पक्के कांग्रेस के भाई। भाई अधिकतर मुस्लिमों का वोट कहाँ जा रहा है? तो वो पता नहीं, कांग्रेस पर जाएगा, कांग्रेस पर। बहुत से लोग कह रहे हैं उमेश जी के पास जा रहे हैं। हो सकता है कुछ चला जाए, हाँ, कुछ क्या, ज्यादा भी जा सकता है। हो सकता है कुछ चला जाए। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी में क्या अच्छाई है ये बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी की अच्छा ही कांग्रेस में क्या अच्छा क्या है? बीजेपी तो अच्छी है, बीजेपी तो अच्छी हो सकती है, बीजेपी भी तो अच्छी हो सकती है। फिर बीजेपी तो अच्छी होती है, बदलाव की मत था। बीजेपी ने क्या है, बीजेपी ने तो वोट मार दिया पूरे देश का। क्या कर दिया बीजेपी ने? पूरे देश खाली कर दिया। क्या छोड़ा देश में? क्या छोड़ा? क्या वो तो कांग्रेस में क्या अच्छाई है बता दीजिए। कांग्रेस में सबको चाहिए, मतलब कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या चीज? रोजगार सही थे। रोजगार मतलब क्या? 10 साल पहले आप क्या करते थे? जो काम करता है, जो पढ़ाई किया रहता है, उसको नौकरी मिलेगी। और जो काम नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता ढंग से, उसको कैसे नौकरी मिलेगी? उसको बिना पढ़ाई के रोजगार है, क्यों पढ़े को रोजगार जा रहा? बिना पढ़ाई मजदूर लोग बेटा, मजदूरी कहाँ रही? मजदूरी तो कल भी थी, आज भी है। बिल्कुल बेकार है, कहाँ मजदूरी? कोई मजदूरी नहीं। और क्या फायदा है भाई कांग्रेस सरकार में? भाई कांग्रेस में सब फायदे बता नहीं रहे आप? सारे फायदे, असली बात बताइए कि आखिर क्या फायदा है कांग्रेस शासन में? सब फायदा ही। बता नहीं रहे क्या फायदा है कांग्रेस? भाई हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में क्या फायदा है आप लोग को? कांग्रेस के शासन में अमन चैन सुकून है, इसके मतलब कोई झगड़ा फिसाद नहीं है। बीजेपी में अमन सुकून नहीं है ना, अमन सुकून। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी के आदमी बोला, हर आदमी परेशान है, जिसे चाहो तो धमका लेंगे, जिसे चाहो तो पीट लेंगे। वो तो जिसकी तो कर लो सारे बीजेपी वाले, कुछ भी कर लो, बदमाशी कुछ भी कर लो, ये तो साफ। और हो रहा आदमी अगर कोई करेगा चल भीतर, हाँ यो नहीं है, हाँ यो नहीं हो नहीं रही है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, हो नहीं रही है बात। अच्छा एक बात बताइए, आप नेता करो कुछ भी, कत्ल कर लो, रेप कर लो, कुछ भी कर लो भाई, इनका नेता कुछ भी कर लो, रेप कर लो, कत्ल कर लो, चोरी कर लो, बदमाशी कर लो, ठगी कर लो, कुछ कर लो, ये साहब, ये हजरत जी सरकार कुछ भी कर लो, चल भीतर भाई। सरकार जिसकी रहती है, थोड़ा बहुत बदमाशी कांग्रेस सरकार में नहीं होता था ऐसा? और कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, बताओ कभी हुआ कैसा? अगर कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा होता, बीजेपी वही नहीं थी, बीजेपी वो नहीं थी अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा होता। लेकिन अब बीजेपी बार आ रही है, तब बीजेपी अच्छा कर रही होगी। अच्छा, जबरदस्ती बीजेपी जीत रही, जबरदस्ती हो रहा है। बीजेपी जबरदस्ती की, बीजेपी जीत रही है तो जबरदस्ती जीत रही है भाई। ईवीएम इनकी, जैसे 70 साल तक अगर कांग्रेस ने शासन किया तो सारा कांग्रेस का था, इसका मतलब जिस मतलब जहाँ से वोट दूसरी पार्टी को मिल रहा, ईवीएम खुद रही बीजेपी की। जब आप कह रहे हो कि मुस्लिम वोट जाएगा उमेश जी के पास, मुस्लिम वोट जाएगा बीएसपी के पास, तो ईवीएम तो यही हैक करवा ले रहे हैं आप लोग। है क्यों करवा रहे हैं? मतलब वोट तो कहीं और चला जा रहा ना। वो बात नहीं है, वोट सबके पास जा, वोट सबके पास जा, एक के पास किसी का नहीं जाता वोट। क्या लग रहा है इस चुनाव में? ये चुनाव नहीं है, आंधी है। हरीश रावत उत्तराखंड का गांधी है। हरीश रावत जी उत्तराखंड के गांधी जी।
अब बहुत से कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी की वजह से कांग्रेस निपट गई हरिद्वार में। ऐसा नहीं है। जितने कांग्रेस के नेता हैं आपके सारे चले गए बीजेपी में, कुछ चले गए उमेश जी के पास। उमेश जी कहाँ है? उमेश जी के पास कौन कांग्रेसी नेता जा रहा है? अरे वो जगदेव जी चले गए। जगदेव जी की कुछ मजबूरी होगी, चला गया। नहीं, सब जो हरीश रावत जी की टीम के सदस्य हैं वो सारे उनके साथ हैं। यहाँ जो है रश्मि चौधरी जी वो चली गई, कौशिक जी वो चले गए। नहीं, रश्मि चौधरी जी तो काफ़ी दिन पहले चली गई थी। वो तो कुछ उनका आपसी मनमुटाव था, लेकिन उसको भी समझाया जाएगा। कौशिक जी चले गए। हाँ, कौशिक जी भी थे उसमें। सुभाष सरीन जी चले गए। हाँ, हमारे टीम के 5-4 सदस्य के आपके जो है बद्रीनाथ के विधायक भी चले गए। नहीं, बद्रीनाथ के दिनेश अग्रवाल भी चले गए। बद्रीनाथ के जो विधायक थे उनमें लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, हमने इसलिए उसको लोकसभा का हमारी पार्टी ने टिकट दिए थे, इसलिए वो गया। उसकी जो वाइफ हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष है। सोचो ना कि सारे के सारे रुड़की के तो बहुत सारे नेता चले गए बीजेपी में। अरे ऐसे इतने ही हमारे पास आए भी तो है। कौन कौन आया बताइए? बहुत लोग आए, नाम बता दीजिए। हैं? अभी ज्वाइनिंग कराई है हमने सुरेंद्र राकेश के जो लड़के थे, लड़की थी। मैं वो उनके बेटे हैं ममता राकेश जी के, वो तो घर में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गए अब वो आ गए फिर से। ये तो भाजपा परिवार में गए तो थे, वहीं पर ही प्रचार कहाँ कर रहे थे वो बीजेपी का? अब करेंगे, कर रहे थे। किसका प्रचार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी में ही थे मैं पहले। प्रचार कर रहे थे अभी? हाँ, काम किया। इस चुनाव में प्रचार कर रहे थे? हाँ, इस चुनाव में भी निकले थे मैं। फिर वापसी आया, घर वापसी हुई है उनकी आज। ये तो घर वापसी हो गई। बीजेपी का नेता कौन आ गया? बीजेपी के नेता जो नहीं आ पा रहे, लेकिन उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमियां रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा है, कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जा रहा है। नहीं, अभी चुनाव का टाइम है, बिल्कुल बच चुका है। देखते हैं क्या होगा। अभी तो भाई 5-7 दिन चलेगा कुछ ना कुछ। कौन से नंबर पर रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस फर्स्ट नंबर पर रहेगी। और दूसरे पे कोई भी रहे, हमारी जीत हो रही है। 1.5 लाख वोटों से कांग्रेस जीत रही है हरिद्वार, 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख वोट? हाँ। और कितने वोट मिल रहे हैं आपको? हैं? कितने वोट मिल रहे हैं? वोट हमें 8 लाख के आसपास मिल गए। एक बात बताओ, ये बीजेपी वाले भी 8 लाख मिल रहा है, कांग्रेस वालों को भी 8 लाख मिल रहा है, बीएसपी वाले भी जीत रहे हैं 5 लाख लेकर के, उमेश जी भी जीत रहे हैं, तो 5-5 10 और 7-7 24 लाख वोट पड़ेंगे क्या? नहीं, जीतने उनको नहीं मिल रहे इतने वोट में। गलत कह रहे हैं। 5 लाख का नारा दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। भैया ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये समझना पड़ेगा। हर पार्टी 5 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2 लाख से जीती रही है। जीत रही है हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। हम अपना बारे में बोल सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा यही वीडियो हम सीधा चलाएंगे। बिल्कुल चलाइए आप। टोटल वोट कितनी पड़ रही है? टोटल वोट लगभग पड़ रही है 15 के आसपास तो पड़ेगी। 15 में 7 आप ले रहे हैं, 7 बीजेपी ले रही है? नहीं, हम तो 8 ले रहे हैं जी। हम 7 कहाँ ले रहे हैं, हम तो 8 ले रहे हैं। और बसपा वाले कुछ नहीं ले रहे। बसपा इस बार देखो दलित समाज कितना है हमारे साथ। आप रैली में देखो, जन सैलाब देखो, दलित है नहीं है तो कहाँ है बसपा के पास वोट? बसपा का वोट ही तो कांग्रेस को जिता रहा है। पिछली बार जो वोट पड़ा था देखा था, कैलकुलेट किया था आपने? 2019 का जो डेटा देखा आपने? हाँ, डेटा देखा है। क्या दिखा उसमें? उसमें वोट हमारी जो एससी समाज का वोट था वो कांग्रेस को नहीं था। और दोनों जोड़ दे रहे हैं तो भी बीजेपी जीत रही थी। है? ये भी बात बता रहा हूँ, मतलब बसपा और कांग्रेस दोनों का वोट जोड़ दे रहे हैं तब पर भी बीजेपी जीत रही थी। हाँ, जब कहाँ जीत रही थी बीजेपी? मैं पिछले बार डेटा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले बार तो हाँ चुनाव 80 चला गया ना उधर, और प्लस वो चला गया। चलिए देखते हैं कि मतलब बीएसपी का वोट आपको मिल जाए तो आपको बेटर हो देखो ना, आप घूम कर देखो। आप अभी जनसभा में कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। सारे बीएसपी वाले ही बैठे हैं। सारे बीएसपी वाले? सारे कांग्रेस में आए हुए हैं बीएसपी के लोग। जो पहले बीएसपी के वोट भाजपा की तरफ कन्वर्ट हुए थे, कांग्रेस में है फिलहाल। हमने मायावती का रैली भी कवर कर लिया। अच्छा, तो क्या लगा है उसमें आपको? उसमें यही लगा कि वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है वो जीत रहे हो। ये तो 19 तारीख के 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा। आज पिछले 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, और उसने जो हिंदू जाति को, धर्म को छलने का काम किया, उसके लिए भगवान भी नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
हिंदू जाति को, हिंदू धर्म को, और मतलब जो भी लोग हैं इनको मोदी जी ने छलने का काम किया। छलने का काम किया, उन्हें ठगने का काम किया। 2014 में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो इस वायदों पर आई थी कि हम आपको 14 लाख 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें भी तो ये बात क्लियर नहीं हो कि हिंदू कहाँ से ठगा। मैं बताऊं, इसके बाद इसके बीच में जो चुनाव का 2019 का आया, उसमें एक मुद्दा आया राम मंदिर का। हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, पर धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? आप किसानों के नाम पर राजनीति करो, वोट मांगो, विकास के नाम पर वोट मांगो। आप धर्म के नाम पर, मोदी जी कहीं रोजगार की बात नहीं करते। किसी मंच पर जाते हैं, हम भी देखते हैं, वो किसी भी मंच पर रोजगार की बात नहीं करते, किसान की आय की बात नहीं करते। जो किसानों को खाद का जो कट्टा था वो 2014 से पहले 50 किलो का था। बताइए, आपने कहा कि भाई हिंदुओं को ठगने का काम मोदी जी ने किया, धर्म के नाम पे। मुसलमानों को ठगने का काम किसने किया? मुसलमान को नहीं ठगा, किसी ने नहीं ठगा। अच्छा, किसी ने ठगा? हिंदू को ठगा गया इस सरकार में। हिंदू को, ये बात हिंदू को समझनी पड़ेगी। क्या मुसलमानों को भी ठगा गया है? नहीं 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 नहीं, मुसलमान को तो हिंदू का विरोधी बना दिया। और ऐसी खाई हम लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने और भाजपा के लोगों ने खोद दी। मुझे लगता है कि वो 100 साल तक नहीं भर पाएगी। कांग्रेस के शासन में ये खाई बिल्कुल नहीं थी ना, हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद अब तक नहीं है। आप हम हरिद्वार में रहते हैं, अभी कल परसों ईद थी, बहुत लोगों ने हिंदू मुस्लिम के घर गए, ईद की खीर खाई, सीर खाई। सरकार किसकी है? सर नहीं, आज भी नहीं, आज भी प्यार वो कुछ लोगों में जिंदा है, कुछ लोगों में जिंदा है। जब आज भी सही हो रहा है, मतलब सरकार किसकी? सब लोग नहीं, जिस तरीके का पहला माहौल था उस तरीके का माहौल नहीं। चंद लोग रह गए, हम जैसे लोग। अधिकांश लोग, अगलाना मुसलमान से सब्जी नहीं लेनी, मुस्लिम से ये नहीं लेना। भाई ये कहाँ का तरीका है? भाई सब लोग प्यार से रह रहे। वोट देने का सबका अधिकार है, आदमी कहीं भी दे सकता है। मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, मेरे दूसरे भाई भाजपा को, सपा को, बसपा को पसंद करते हैं, ये अधिकार है। पर मोदी ने लोगों के दिलों में एक जाति के, एक धर्म के खिलाफ ऐसा ठोक भर दिया मामला कि वो शायद कभी ना निकल पाओ। क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, ये रुड़की के अंदर माहौल है। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, विशाल ये जन समूह आज यहाँ उमड़ा है। और इससे हमें लगता है कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जाए। हरिद्वार की बताओ। हरिद्वार की सीटें झोली में। कितना वोट मिल रहा है? डेफिनेटली कितना वोट मिल रहा है? कितना वोट? 6-7-8 वोट लोग मिलेगा, 7-8 लाख वोट मिलेगा। ये तो परिवारवाद के चक्कर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं। बहुत बड़ा सबका वेलकम है, हम स्वागत करते हैं। और जितने भी तादाद में है यहाँ हमारा कांग्रेस पार्टी जो सुमोड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे भाजपा हो सकती है, और बाकी तो जो आपको रहती है 4थे नंबर पे आएंगे। आप देते हैं कोई नहीं याद, कोई तो होगा ऐसे। अब ये तो चुनाव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से अच्छे वोटों से चुनाव जीत पा रहे हैं, अच्छे वोटों से चुनाव जीत रही है। पिछली दफ़ा भी यहाँ अच्छे काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे हरीश रावत साहब हैं, और अब की बार भी इसी मुद्दे पे ही इलेक्शन जो यहाँ से जीत के निकलेंगे। लेकिन वो बताया जा रहा है कि मैक्सिमम वोट जो है वो बीएसपी के पास भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। बीएसपी तो मुश्किल से 25,000 भी नहीं पकड़ लेगी। और उमेश जी कितना ले जा रहे हैं? ये भी नहीं पकड़ेंगे। जितने इनको यहाँ से मिले थे ना, क्या नाम है तुम्हारे, खानपुर से, उससे भी कम टोटल वोट। जी, उससे भी कम जाएंगे। ये तो मुस्लिम समाज तो काफ़ी उमेश जी के साथ। ना कोई नहीं, बहुत से लोग हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं। अरे वो वैसे ही लोग हैं जो उसके साथ वैसे जुड़े हुए, वरना कोई नहीं। देख लो कितना मुसलमान है, ऐसी बात नहीं। अब बस जमील अहमद के पास नहीं जाएंगे आप लोग? जमील अहमद साहब तो मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। शहजाद जी बोल रहे थे कि भाई सबके सब दे दो, जमील अहमद को वोट। नहीं, कोई हम शहजाद विधायक को हम रखेल में, उसके रखेल थोड़ा ही हैं हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हिंदुस्तान आज़ाद है हमारा, जिसको दिल करेगा उसको वोट देंगे। कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं? जी, कांग्रेस से हमें मोहब्बत है, और हमारे जो क्षेत्र के जो काजी निजामुद्दीन साहब हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कांग्रेस की, वो ये है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती।
बीजेपी ने इस देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे बीजेपी ने कैसे हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है बता दो। ये देख लो आप हल्द्वानी में धर्म के नाम पे क्या करा इन्होंने। धर्म के नाम पे हुआ। धर्म के नाम पे हुआ सब। प्रेम सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी का सिंबल लेकर के, मुझे याद है कि बहुत पहले आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को खूब गाली दिया करते थे। अब बड़ा प्रेम से गठबंधन चल रहा है, ठीक ठाक चल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि गठबंधन तो चलेगा ये, और ये किया भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर मोदी जी से पार पाना, बीजेपी को हराना है, तो सबका उद्देश्य होना चाहिए कि मोदी जी कैसे हार सकते हैं। एक लॉजिकल फैक्ट चाहिए। पहले केजरीवाल जो है कांग्रेस को गाली दे दे करके कांग्रेस को हरा दिया, और फिर जो है केजरीवाल अब कहेंगे कि हमें कांग्रेस साथ मिलकर के फिर बीजेपी को हराना, यही चलता रहेगा। आप गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ने बख्शा किसको है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, जितने इनके लीडर थे, जो विपक्षी पार्टियां थी, सबको उन्होंने, पहले तो उनका नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब कह रहे विपक्ष मुक्त भारत। उन्हें विपक्ष में कोई चाहिए नहीं है। मतलब अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर के खिलाफ अगर आवाज़ बीजेपी नहीं उठाती तब आपको दिक्कत नहीं थी, फिर तो कांग्रेस को उड़ने देते। हमारी मतलब राजनीतिक ये तो लड़ाई है आपस में, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सूझबूझ का काम किया केजरीवाल जी ने कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया है। हरिद्वार लोकसभा की क्या स्थिति लगती है आपको? हरिद्वार लोकसभा की स्थिति है कि यहाँ से वीरेंद्र सिंह जी रावत ये इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो समर्थन पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे रखा है इनको। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक तो है नहीं जिसका समर्थन लेकर के कुछ बेनिफिट मिल जाए। हमारे कैंडिडेट तो हमें कुछ परसेंटेज में वो तो हैं सारे, बाकी हम जब वोटर तो हैं, जब प्रयास हम करेंगे ऐसी बात नहीं, भारी मतों से यहाँ जिता देंगे वो। दूसरे नंबर पे क्या लग रहा है आपको, कौन लग रहा है? देखो, मैं तो पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, दूसरे की भी बात कर लेते हैं, दिक्कत क्या है उसमें? पहले बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी, बीजेपी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे आएगी। हाँ, ये रिकॉर्ड करके रख लेंगे, और जिस दिन डिक्लेयर होगा 4 जून को, उस दिन हम वीडियो चलाएंगे। फिर चलाना आप, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं भाई, सब अपना आप आकलन लगाते हैं सब। एक बात बताइए, जैसे अब तो प्रियंका गांधी जी ने जो बोलना था बोल दिया, कहना था कह दिया, और आज कलियर विधानसभा में उमेश कुमार जी का जो है ईद मिलन समारोह है, कितना डिफरेंस क्या हो जाएगा? मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन देख ले कि उमेश जी के पिरान क्लियर में कितने वोट निकलेंगे। मतलब ये स्थिति आप कह रहे हैं? बस मैं 100 की बात है। अब बीएसपी के मौलाना जी, अब मौलाना जी मुजफ्फरनगर के रहने वाले, क्या यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं जो यहाँ से लड़ लेता? सबने मन बना चुका है, यहाँ 2 ही पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इसके अलावा कोई नहीं है। भाजपा ने जो वादे किए थे सब भाजपा झूठ निकले। जो महंगाई कम करने की बात की थी, रोजगार देने की बात की थी, किसानों की आय दुगने की बात की थी, सब झूठ निकली। और जो हमारी प्रियंका गांधी जो वादे करेगी, हमारी सरकार आएगी तो हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। शहजाद जी ने जिस तरीके से बोला, बहुत ही कड़े शब्दों में बोला कि अगर भाई मुसलमानों, ऐसा बोला कि मुझे मुसलमान अगर जमील अहमद को वोट नहीं देगा तो डूब के मर जाओ। देखो, वोट गिरने का अधिकार, ये हमारा जो अधिकार है, वोट गिरने का अधिकार हमें सब जनता को है। तो एक आदमी इस तरह ऐसी बात बोलनी है एक समाज विधायक को अच्छी बात नहीं है। मानो वोट देने का अधिकार कोई कहीं भी वोट दे सकता है, और इसे ज़बरदस्ती अगर वोट लेना चाहे तो नहीं मिल सकता। जिस दिन वोट खिलेगा, मैं ये भी बताता हूँ कि बीएसपी के कैंडिडेट को दिख जाएगा यहाँ पे कितने होंगे। हमारी बहुत अच्छी हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं बहुत अच्छे कैंडिडेट है, और इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, या तो वो निर्दलीय उमेश कुमार की तरफ चले जा रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं सिर्फ परिवारवाद का। ऐसा जो बीएस पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं वो अकेले जा रहे हैं। वोट जो देगी तो जनता देगी, जनता जिता कर भेजेगी। नेताओं का वोट नहीं होता, नहीं, वोट नेता जा रहे हैं, उनका वोट नहीं है। नेता का वोट भी एक होता है, मैं विधायक हूँ, मेरा भी एक वोट है, ठीक, और जनता का इनका भी एक वोट है। तो ये जनता दिखाएगी आने वाली 19 तारीख को कि किसके पक्ष में मतदान करेगी। सबने मन बना चुका है आपके सामने। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ से आदमी ने, मेरी किलर विधानसभा कम से कम 3000 आदमी यहाँ था, और अभी आप देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बिरादरी का जो हमने काम किया, जो हम अपनी जनता के साथ रात दिन खड़े रहे, आज उस जनता ने आज यहाँ भी आकर दिखा दिया। और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन भी जो वोट गिर कर दिखाएंगे कि जब वोट यहाँ खुलेगा एक तरफा कांग्रेस का वोट निकलेगा। मैं आपसे वादा करूँ। अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की क्या पोजीशन लगती है? 5 अगर अब लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत रही। हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर भी बीजेपी के तेल से चल रहा है ना, ये उसकी बी टीम है। हेलीकॉप्टर बी टीम है। अब वो कह रहे हैं कि जो है हरीश रावत जी बी टीम है। कौन है हरीश रावत जी बी टीम है? तो रहे ना यार उमेश। स्टिंग किसने करा था, किसके कहने पे किया था स्टिंग किसके कहने पे किया था? उससे जाके पूछो, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो उमेश जी। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी के कहने पे किया था। हाँ, बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। सरकार किसकी गिरी? कांग्रेस की। किसने गिराई? भाजपा ने, भाजपा के आदमियों ने। सरकार किसने गिराई? भाजपा के आदमियों ने। अगर कांग्रेस की सरकार गिरी तो कांग्रेसियों ने नहीं गिराई होगी ना। जो कांग्रेस की, उमेश जी कह रहे हैं कि अकेले हमने गिराई थी। कांग्रेस की विरोधी विचारधारा के लोगों ने गिराई थी। वो उमेश जी भी हो सकते हैं, उसमें भाजपा के लोग भी हो सकते हैं। वो भाजपा के लोग भी जो भी है वो विरोधी विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस की जो एकता और भाईचारे की विचारधारा है वो उसके अब विरोधी लोग थे। हाँ, ये बताओ, मतलब बी टीम क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो, मैं बात यह है कि भाई कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी बी टीम है, उमेश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस बी टीम है। कांग्रेस तो किसी की बी टीम हो ही नहीं सकती। कांग्रेस कैसे बी टीम हो जाएगी किसी की? पूरे देश में अगर कोई भाजपा के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा, राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही। आप दिखा दे कोई और नेता कहाँ है? लड़ाई अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है, दलित, शोषित, वंचित, युवा, बेरोजगार, सबकी अगर कोई बात करने का काम कर रहा है तो वो केवल राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आप कोई बिना मतलब, ये तो सोशल मीडिया का जमाना, कोई पैसे नहीं लग रहे, कुछ भी उठाओ पोस्ट कर। सोशल मीडिया पे तो कांग्रेस भी पोस्ट कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल आईडी से पोस्ट हुआ है क्या यही चीज कि बी टीम का काम उमेश कुमार जी कर रहे हैं, तो अभी तो कांग्रेस भी कर रही है, तो ये उमेश जी भी कह रहे हैं। उनकी तो जो विचारधारा, आपने ही कहा ना उन्होंने सरकार गिराई थी, तो उनकी तो विचारधारा उनसे मिलती जुलती है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है ना। वो तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने हटाया। किन्होंने? उमेश जी ने। तो वो तो हो सकता है धामी जी से उनकी सांठगांठ उनको लाने के लिए हटाया हो। यही तो कह रहे हैं कि भाई हरीश रावत जी बी टीम है, कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है। वो बी टीम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये हमारी विचारधारा में नहीं है कांग्रेसियों की। उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा हो सकती है, वो बी टीम है, हम नहीं है। और कांग्रेसी तो है ही नहीं। हरिद्वार की जो स्थिति है कि हरिद्वार लोकसभा आप कैसे जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि भाई सर्कमस्टेंसेस सब जगह के अलग अलग होते हैं, इक्वेशंस अलग अलग होते हैं। अभी जो समीकरण है, चूंकि उमेश कुमार जी लड़ रहे हैं, बसपा का मौलाना जमील अहमद जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र रावत जी चूंकि आ गए, हरीश रावत जी के ऊपर कयास लगाई जा रही थी, वीरेंद्र रावत जी आ गए, बहुत सारी बातें थी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि ये सीट पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? देखिए, कांग्रेस 5 सीटें जीत रही है और हरिद्वार भी उसमें से एक है। हरिद्वार में बहुत अच्छे समीकरण हैं। जो लोग शुरू में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो नेपथ्य में चले गए हैं। उनका कहीं नाम नहीं है, कुछ नहीं है, पीछे जा रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं तो निश्चित ही उत्तराखंड में कम से कम बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट होती है। और ये आज पढ़ा लिखा जमान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं। और देखिएगा, ध्रुवीकरण जो होगा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ होगा, और कांग्रेस इसमें लीड कर रही है। कांग्रेस के पास अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों लड़ाइयाँ हैं, जिसके बेसिस हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास कुछ कहने को नहीं है। पटवारी पेपर लीक, भर्ती घोटाले जितने हुए, पटवारी पेपर लीक में तो उनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष का नाम आया था, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और मुझे लगता है कि अंकिता वाले मामला भी लोगों को टच कर रहा है। जब बाढ़ आई थी, आपको याद होगा, पहला व्यक्ति मैं था जब बाढ़ में हम कमर तक पानी में यहाँ घूम रहे थे, और मुझे लगा था कि मेरे बाद और नेता भी आए, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी मेरे 2 दिन बाद आए, मुझे लगा था कुछ होगा। कृषि मंत्री तो आए नहीं, बाबा जी आए नहीं, तो किसानों को उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन 1100 रुपये पर बीघा केवल वो दिया गया। ये सारी चीज़ें ऐसी जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है और वीरेंद्र रावत को फायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीरेंद्र रावत चुनाव जीतेंगे। आप फाइट बीजेपी से कर रहे हैं, लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड पेज पर एक अपलोड होता है कि भाई उमेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं। फिर उमेश कुमार जी आरोप लगाते हैं, हरीश रावत जी का फोटो शेयर करते हैं, कहते हैं कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी की बी टीम की तरह से काम कौन कर रहा है हरिद्वार में। मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं केवल ये जानता हूँ कि दोनों लीडिंग पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, ना मैं इसमें आपके सोशल मीडिया मतलब मेन चीज़ है कि भाई ऑफिशियल उत्तराखंड के पेज से और कांग्रेस पार्टी के पेज से शेयर होना। ये चुनाव के समय में ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग हकीकत जानते हैं। हमारे कुमाऊं में एक कहावत है, मडू फोके लफी देखो मडुआ रागी जो होता है, जब गिरता है सबको दिखाई देता है। असलियत दिखाई देगी, कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है,
क्यों लड़ रहा है, क्यों बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया, ये सारे पढ़े लिखे लोग समझते हैं और कोई भी अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। और आप देख लीजिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा सब पता चल जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन, परिवारवाद का आरोप लगा करके बहुत से कांग्रेस के लोग हैं, अगर हम रुड़की की ही बात करें, रुड़की विधानसभा की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ करके बीजेपी में चले गए या तो उमेश कुमार जी के पास जा रहे हैं। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ममता जी के बच्चों ने वापस कांग्रेस ज्वाइन की है तो आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यह है कि अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और देखिए आप ये एज के ऊपर भी डिपेंड कर, जो चले गए मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चलता है राजनीति में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी और उनको हमको सहन भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अब जहाँ होते हैं अपनी आइडियोलॉजी के संग स्टिक रहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। आपकी टीम के सशक्त कार्यकर्ता जगदेव सिंह जी चले गए उमेश जी के साथ और चुनाव चल रहा है लोकसभा का, माहौल ख़राब हो जाएगा फिर तो। देखिए माहौल तो कहीं ख़राब नहीं होगा, लेकिन यह कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि जगदेव सिंह सेको और पंकज सिंघल जी जो हैं कांग्रेस छोड़कर जो है किसी और पार्टी में किसी और दल में चले जाएंगे। ये एक क्षति है हमारे लिए भी, हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात के लिए कोई दो राय नहीं रखते। लेकिन एक बार उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग एक साथ जुड़े हुए थे सब, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी और हमें अपना मन भी नहीं जानने दिया, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त लोकसभा चल रही है, हम भी लोकसभा में उलझे रहे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 19 तारीख के बाद वापस जो है आप इन दोनों चेहरों को कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ देखेंगे। जा करके वोट कहीं और दे देंगे, 19 तारीख के बाद वापस बुला के करेंगे क्या फिर? देखिए बात माहौल तो ख़राब कर रहे हैं ना फिर। ये आपको लग रहा है कि शायद वहाँ जाकर वो वोट वहाँ दे देंगे। मुझे अब भी उम्मीद है कि वोट हमारा था, हमारे पास ही रहेगा। जगदेव सिंह सेको और पंकज सिंघल हमारे थे और हमारे पास ही रहेंगे। ये बयान जो है, मतलब यही बयान है जो बयान है, क्योंकि मैं गए उधर वोट देंगे इधर। क्यों नहीं, ये तो बहुत लोग करते हैं। और आप ये देखो ना, मोदी जी तो इस बात को बढ़ावा देते हैं। अभी हिमाचल में कुछ विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग करी थी, तो उनमें से कई विधायकों को जो है उन्होंने जो है एमपी के जो टिकट देके उन्हें लड़ा दिया। तो ऐसा नहीं होता, जब मोदी जी कर सकते हैं तो यार थोड़ा बहुत तो कांग्रेस भी कर सकती है। प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई हुई थी, बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा कर ली है, बहुत सारे विषयों को लेकर दोस्तों चर्चा करते रहेंगे। आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव को कितना मजबूत आप मान पा रहे हैं, और बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, ये सभी लोग कितना मजबूत अपने आप को कर पा रहे हैं, और कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।